इस वीडियो में हम बात करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने जाना था कि जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, इसे कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स रिएक्शन होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि जिस तरह से कॉम्बिनेशन में दो मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाते थे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट टूट करके अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाएगा। तो कॉम्बिनेशन में कंबाइन होकर के एक नया प्रोडक्ट बनता था, डीकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट टूट करके डीकम्पोज हो करके अलग अलग प्रोडक्ट को बनाते हैं। इसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसे समझने के लिए एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी दिया हुआ है, उसे हम देखते हैं। यहाँ पर एक बॉइलिंग ट्यूब है और उस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर फेरस सल्फेट को रखा गया है। फेरस सल्फेट को जब बर्नर के हेल्प से गर्म किया जाता है तो धीरे धीरे इसका जो कलर है वो चेंज होने लगता है। कलर में जो ये चेंज आ रहा है ये बताता है कि फेरस सल्फेट डीकम्पोज हो रहा है। अगर हम इसके केमिकल रिएक्शन को ध्यान से देखें तो हमें मालूम चलेगा कि फेरस सल्फेट को जब बर्नर के हेल्प से हीट किया गया तो वो 3 प्रोडक्ट्स में बट गया। पहला फेरिक ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में था, और दूसरा सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड ये दोनों गैसेस हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक हो करके मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता है। इस केमिकल रिएक्शन में फेरस सल्फेट यानी FeSO4 ने वाटर को लूज़ किया और अपना कलर भी चेंज किया, जिसकी वजह से 3 नए प्रोडक्ट बने, फेरिक ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा था कि किस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ पर वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। वहाँ पर ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। अब जो वो कैल्शियम कार्बोनेट बना है उसको यहाँ पर हम हीट करेंगे। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाएगा तो इससे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो ये तैयार हो रहा है इसका इस्तेमाल सीमेंट इंडस्ट्री में किया जाता है। तो इस केमिकल रिएक्शन में हम साफ देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और जब भी एक रिएक्टेंट 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो इसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। तो ये भी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक सवाल होता है कि थर्मल डीकम्पोजिशन किसे कहा जाता है। जैसा कि हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट हीट हो करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देना पड़ा। तो जब भी किसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट दे करके किसी रिएक्टेंट को तोड़ा जाता है तो उसे कहा जाता है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्ड एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3(2). लेड नाइट्रेट को ठीक उसी तरह से हम बॉइलिंग ट्यूब में रखेंगे जिस तरह से हमने शुरुआत वाले एग्जाम्पल में FeSO4 को रखा था।
और फिर उसे बर्नर के हेल्प से हम गर्म करेंगे। जैसे ही हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो ये 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, यानी इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। लेड नाइट्रेट डिकम्पोज होकर के लेड ऑक्साइड PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन यानी O2 में टूट जाता है। इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी हीट की ज़रूरत पड़ी है, तो इसलिए इसे भी हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है सिल्वर क्लोराइड का। NCERT बुक में जो एक्टिविटी है उसमें एक चाइना डिश में, एक कटोरे में सिल्वर क्लोराइड को रखा गया है, जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, और उसके बाद इस पर सनलाइट आ रहा है। तो जब चाइना डिश पे सनलाइट पड़ेगा जिसमें कि सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है, तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग है वो बदल जाता है। अगर इसको हम केमिकल रिएक्शन में देखें तो सिल्वर क्लोराइड का केमिकल नेमिंग है AgCl। जब इस पे सनलाइट पड़ता है तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, Ag और Cl2, यानी सिल्वर और क्लोरीन में इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। सेम केस अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr के साथ करें, तो अगर उसको भी एक चाइना डिश में रखते हैं और उस पर सनलाइट आने देते हैं तो इससे वो भी 2 कंपोनेंट्स, 2 अलग अलग एलिमेंट्स में बढ़ जाएगा, सिल्वर और ब्रोमीन। तो इस वीडियो में हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कवर किया है। थैंक यू।